नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजन का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है और लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि टी एम जे क्यू, टी एम को अगर हम देखें तो 20 और 13 लिख सकते हैं। उसके बाद जे क्यू को हम 10 और 17 लिख सकते हैं। उसके बाद हम एन और जी को 14 और 7 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 और 11 लिख सकते हैं। अगर हम लॉजिक देखें तो 20 से 10 का कोई लॉजिक नहीं चल रहा है, लेकिन इनके बीच में लॉजिक चल रहा है। इनके बीच में लॉजिक देखें तो माइनस का 7, यहाँ से दोस्तों प्लस का 7, यहाँ अगर हम देखें नहीं तो फिर से माइनस का 7 और यहाँ से प्लस का 7। तो अब आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 7। एच और एम के बीच में 7 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है। एच और ए में है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं उसी क्रम में हमें इसे लगाना है। अगर हम देखें तो डी आई सब में है और आर तक गया, आर आर आर, डी आई आर ई, और ई यहाँ खत्म है तो सबसे पहले पहला आ जाएगा। पहले के बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों? चौथा आ जाएगा। चौथे के बाद कौन सा आ जाएगा? पांचवा, क्योंकि दो ऑप्शन में दिए हैं ये पांच पांच। ठीक है, अब 2 3 पे लड़ाई है। अगर हम 2 3 के देखें तो डी आई आर टी के, तो पहले के आएगा फिर टी आएगा, तो 3 2 राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लगा रहा है आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ये हमें चेक करना कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 आना चाहिए। डिवाइड में 2, प्लस में 6, इंटू में 3, बराबर में कितना है? 24। ये 2 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ये 18, 18 2 20, लाना 24 है। यही राइट आंसर हो जाएगा। लाना 24 नहीं, मतलब सही नहीं है, ये बताना है हमें, राइट हो जाएगा आंसर। जब हम देखेंगे ये इस तरफ और ये इस तरफ जैसे ही खुलेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से जैसे ये ओपन हो गए तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, नहीं इस तरफ से ऐसे खुलेंगे ये ऊपर की तरफ, तो एक सर्कल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड राइट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भाई डब्ल्यू का जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो डब्ल्यू ही बनेगा इस तरीके से, तो इसका राइट आंसर पहला होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1000 से अगर हम 968 की गैप की बात करें तो ये 32 का गैप हो रहा है। अगर हम 968 से 935 की बात करें तो ये कितने का गैप हो रहा है? 33 का गैप हो रहा है। 901 और इसकी बात करें तो ये 34 का गैप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से बात करें तो ये कितने का गैप हो रहा है? ये 35 का गैप हो रहा है। तो 32 33 34 35, अब जो गैप होगा वो 36 का होगा। और 868 में से जब 36 घटाओगे तो ये कितने बच जाएंगे? 830 बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 830। राइट आंसर हो जाएगा 830। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना ऑप्शन वाइज में। अगर हम देखें तो ये कोई भी इस प्रकार की कोई आकृति नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट। अगर हम देखें तो ऐसा इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे जो इस तरीके से इस तरफ को है, तो ये वाला ऑप्शन कट। ठीक है, अब बचे हमारे पास 2। अगर हम देखें तो त्रिभुज ऊपर की तरफ ही जाएगा ऐसे, जबकि ये त्रिभुज नीचे की तरफ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। राइट आंसर होगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 50 से 53 के बीच में 3 का गैप है। 53 से 62 के बीच में 9 का गैप है। 62 से 89 के बीच में 27 का गैप है। 3 9 27। अब जो गैप आना चाहिए, क्योंकि ये सबका 3 गुना चल रहा है, तो 27 से 81, 81 और 89 कितने हो जाएंगे? 170। तो राइट आंसर 170 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 75 30 50 10 को मिलाकर 40 बनाया जा रहा है। तो अगर हम देखें 75 माइनस का 30 कर लें और माइनस का 50 और डिवाइड में 10 कर दें, तो जैसे आप घटाओगे मतलब डिवाइड दोगे तो 10 ना 50, माइनस माइनस जुड़ेंगे, तो 75 में से जैसे आप 35 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40। उसी तरीके से यहाँ पर है, तो ये 60 माइनस में 20 माइनस में 80 और डिवाइड में 16। जैसे 16 पे 80 और 60 में से जैसे ही आप कितने घटा दोगे? 25, तो कितना बचेगा? 35। ठीक है, लॉजिक मतलब
लग रहा है। तो यहां से 60, 60 माइनस में 15 माइनस में 45 डिवाइड में 5, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 9 मिलेगा। और ये 60 में से जैसे ही आप 24 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 60 में से 24 घटाओगे तो बच जाएगा 36। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, छत 1 मिनट 1 मिनट, अपना बनना हो चाहते हैं ना बच्चों का, 36 ही तो होगा राइट आंसर। एक मिनट दोस्तों, ये 9 अपना 60 माइनस में 15, ठीक है, ठीक है 24, 24 हो जाएगा, 24 में से हाँ 36 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ अगर हम देखें, ये जो माइनस है ये है ना 2 कदम चल, मतलब यहाँ से यहाँ इस तरीके से, अब जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ आएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ आएगा, तो अब जो आंसर होगा वो यहाँ पर माइनस होगा। तो न यहाँ पर माइनस, ना तो इस वाले ऑप्शन में ना इस वाले ऑप्शन में, इस पे। लेकिन जो 4 होगा, देखो 4 यहाँ से यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ चल रहा है, यहाँ, ठीक है यहाँ, तो अब जो 4 आएगा यहाँ आएगा, तो ये लास्ट वाले ऑप्शन में है ऐसी चीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है ए बी की माँ है, बी सी की बहन है। ए जो है वो बी की क्या है, माँ है, ठीक है। ए जो है वो बी की माँ है, बी जो है ना वो सी की बहन है, बी जो है ना वो सी की बहन है, सी जो है वो डी की पत्नी है, सी जो है ना वो डी की कौन है, पत्नी है, सी जो है वो डी की पत्नी है, तो डी हो गया पति। सी जो है ना डी की पत्नी, डी जो है ना डी ई का बेटा है, अच्छा डी जो है ई का कौन है, बेटा है। ई एफ की पत्नी है, ई जो है एफ की कौन है, पत्नी है। अब मेरी बात को समझना, एफ ई और सी का संबंध हमसे पूछा है, तो ये इसका बेटा है, ठीक है, और इसकी पत्नी है। तो ई का पूछा है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो पति की कौन होगी, माँ होगी। राइट आंसर हो जाएगा पति की माँ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, नेचर NATURE को पलट के लिखा है, EERUTAN ऐसे लिख दिया है। इसी तरीके से इसे भी पलट के लिखा, तो जब तुम इसे पलट के लिखोगे तो REGNAD, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कुछ MZ हैं, कुछ MZ हैं, तो MZ हैं, तो ये भी 50 होगा दोस्तों, ये भी 50 होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कोई Z, तो ये 100 हो जाएगा। R अगर नेगेटिव है तो मैंने क्या बताया था, 100 होगा। ये प्लस का है, ये नेगेटिव है। सभी MR हैं, सभी MR हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी RZ हैं, सभी RZ हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पहली बात प्लस और माइनस, माइनस ही बनाएंगे तो ये भी गलत हो जाए। बोले यार कुछ MR नहीं है, कुछ MR नहीं है, ये थर्ड राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला होगा, केवल तीसरा अनुसरण करेगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, जो तीसरा अनुसरण करेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6 मित्र हैं ABCDEF, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए बी ठीक दाई ओर सी बैठा है, ठीक है। बोला जा रहा है सी डी जो है ना ई के, डी जो है ना ई के ठीक बाई ओर बैठा है, ये डी बैठ गया, ठीक है। सी और डी के बीच में एफ बैठा है, सी और डी के बीच में, तो ये सी आ जाएगा। यहाँ कौन बैठ जाए, एफ, सी और डी के बीच में एफ बैठा है। ए और बी के ठीक दाई ओर, ए जो है ना बी के ठीक दाई ओर बैठा है, ए जो है ना बी के ठीक दाई ओर, तो ये यहाँ ऐसे बैठ जाएगा। आगे पूछा है कि ई के ठीक दाई ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक दाई ओर बी बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ये 8 लड़कियां ABCDEFGH और वृत्ताकार चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठी, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि ए जो है ना वो डी के
ए जो है ना डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए जो है ना डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये ए आ गया। आगे बोला जा रहा है डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जो है ना ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डी। अच्छा ई के बाईं ओर तो ई यहां होगा, ई यहां होगा, यहां इसका बाईं ओर तीसरे स्थान पर ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये बैठा दिया। अब आगे आगे क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला है कि डी जो है ना ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है बैठा है। सी है ना जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी जो है ना जी के दाईं ओर, तो अगर मैं जी को यहां बैठा लूं, जी को यहां बैठा लूं और सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सी कहां बैठेगा, यहां बैठ जाएगा। ठीक है, जी जो है ना ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है ना ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एच एच बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, उसने ये बोला था कि बी बी जो है ना जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन यहाँ से बी है ना जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ हम जी को नहीं बैठा पाएंगे, जी को हम यहाँ बैठा देते हैं। और जी को जब हम यहाँ बैठा लेंगे तो बोला जा रहा है कि सी जो है ना जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सी ये बैठ जाएगा और बी वाली लाइन ये भी पूरी हो जाएगी, तो बी ये बैठ जाएगा। ठीक है, और उसने ये भी बोला था कि एच जो है ना बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, एच, तो एच यहाँ बैठ जाएगा, सी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, एच कहाँ बैठ जाएगा, एच बैठ जाएगा यहाँ, ये बैठ गया एच। ठीक है, अब बच कौन रहा है, बच रहा भैया एफ, और पूछा ये था कि एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के दाईं ओर ए बैठा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर एडिशन को इन्होंने 84 लिखा है, तो एडिशन को 84 लिखेंगे तो 1 4 सबको जोड़ेंगे, सबसे पहले 1 4 9 20, उसके बाद दोस्तों 9 फिर 15 और प्लस में 14, जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर और जोड़ा गया है, नंबर ऑफ लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो ये कहां पर पहुंच जाएंगे 84 में। सेम इसी तरीके से इसमें किया गया है, तो जब हम डिवीजन को लिखें तो 4 9 4 9 और उसके बाद 4 9 22, फिर से 9, फिर से 19 और 9, फिर इसके बाद 15 और प्लस में 14, और दोस्तों जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो ये आंसर आता है 1। लेकिन नंबर ऑफ लेटर जोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8, 101 आ गया, 8 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 109, यही राइट हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एस यू एस मतलब 19 21 19 का जो संबंध है 14 16 और किससे 14 से दोस्तों। जब आप यहाँ देखोगे तो माइनस का 5 कम, यहाँ देखा माइनस का 5 कम, यहाँ भी माइनस का 5 कम, तो सब में चल क्या रहा है माइनस का 5 कम। ओ से जेड माइनस के 5 कम नहीं है, लेकिन जेड से यू माइनस के 5, क्यू से एल माइनस के 5, वाई से टी, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक वाले फलक के विपरीत कौन है, तो वन कॉमन ट्रिक लगा दो, यहाँ 3 को पकड़ के घुमाओ, 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज, तो 3 2 1 3 6 4, तो हम एक के विपरीत देखा तो एक के विपरीत क्या बैठा है 4। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, डबल एस डबल टी डबल यू डबल बी डबल एस ये चल रहा है, तो पहले यहाँ क्या आ जाएगा डबल एस, यहाँ क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, तो एस टी यू वी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। जे से एक्स जे से आई, तो जे से आई मतलब -1 कम, एक्स यू -2 कम, ठीक है नहीं -3 कम, ये तो होगा -3 कम, तो ए से देखेंगे तो सबसे पहले जेड आएगा, एक कम करोगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।